सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मैं भारत के गांधी 2 डॉक्टर राजेश कुमार सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी। कांग्रेस का मैं ना हितैषी हूँ, न बीजेपी का विरोधी हूँ। मैं सत्य बोलता हूँ और सत्य सुनना चाहता हूँ। मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय सदन चल रहा था, हम लोग टीवी देख रहे थे। जब सदन में भारत माता की जय बोलने की बात हुई, एक मुसलमान मंत्री या सांसद, जो भी कह लीजिए, वो सदन से उठकर चलने लगे। उनके ऊपर सारे भारत का नज़र टिका हुआ था कि आखिर ये भारत माता की जय न बोलते हुए बाहर निकलते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हम नहीं बोल सकते। अगर आप ये नहीं बोल सकते हैं, जब भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, तो आपको सांसदी की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, आपको सदन में नहीं जाना चाहिए, आपको सदन में नहीं बैठना चाहिए, आपको सारे अधिकारों से वंचित कर देना चाहिए। लेकिन इस पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। उसी समय हमारे देश के सारे अधिकांश लोगों की नज़र उन मुसलमान जो सांसद या मंत्री थे उनके ऊपर टिकी हुई थी। तभी से लोगों का मन बदलने लगा। जब हमारा मन विचलित हुआ तो समाज तो भक्त है ये है। उसी बात को लेकर हमारे समाज के अंदर एक घृणा पैदा हुई कांग्रेस से कि कांग्रेस भारत माता की जय न बोलने वाले का भी समर्थन करती है और उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती है और सदन से जाने की छूट देती है। उसके बाद कभी कभी हमारे माननीय दिग्विजय सिंह ऐसे ऐसे वक्तव्य पेश कर देते हैं जो हमारे कांग्रेस के लिए घातक होता है और समाज के लिए घातक होता है और बीजेपी के लिए फायदेमंद हो जाता है। आज 370 आर्टिकल पर दिग्विजय सिंह जो भी बोले हों, चाहे गलत या सही, मैं उसमें भी उस हस्तक्षेप तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जब बीजेपी सरकार में आईटी सेल इतनी मजबूत है और सत्य को झूठ बनाने में ये सक्षम हैं और झूठ को सच बनाने में सक्षम हैं, तो ऐसे वक्तव्य देने की क्या ज़रूरत है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वक्तव्य दिया था कि मैं ऐसा मशीन लगाऊंगा कि एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। इसी बात को जब राहुल गांधी ने भाषण में और रैलियों में बोलना चालू किया और लास्ट में इन्होंने कहा कि ये वाक्य हमारे नहीं मोदी जी के हैं, ये सारे बातों को काटकर सिर्फ ये दिखाया गया 2014 में और बराबर दिखाया गया टीवी के माध्यम से कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम ऐसी मशीन लगाऊंगा जो एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। इस बात को कील से ताड़ बनाया गया और कांग्रेस की सरकार चली गई। हम सरकार कांग्रेस से ये पूछना चाहते हैं कि 70 वर्षों में लोग कितना लूटे और क्या किए। परिवारवाद रहा, लूटवाद रहा, झूठवाद रहा, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके लोग ऐसे गलत वक्तव्य क्यों बोलते हैं? हिट होने के लिए और पार्टी को डुबाने के लिए। अगर बोलना है तो कुछ ऐसा बोलें जो पार्टी बढ़े और समाज में पार्टी का उत्थान हो। लेकिन सारी पार्टियां एक ही अखाड़े के चट्टे बट्टे हैं और सब का स्थिति एक ही है। कोई हमारे देश के साथ खेलता है तो कोई मज़ा लेता है, कोई मज़ा लेता है तो कोई अंगुली करता है, कोई अंगुली करता है तो कोई जान लेता है, कोई जान लेता है, कोई लाश पर चलता है, कोई लाश पर चलता है तो स्वर्ग भेजने की बात करता है। इस तरह की राजनीति हमारे देश में चल रही है, जो हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। मैं सभी लोगों से निवेदन, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि सबकी बातों पर ध्यान देने से अच्छा है कि आप अच्छे को चुनें, अच्छे का साथ दें। आरटीपी लागू कराकर सरकार को बांधें और समाज को एक अधिकार दें ताकि हमारे अधिकारी और नेता हमारे बस में रहें।
कोई सताए हमें बताएं कि रास्ते पर चलकर समाज की सेवा करें और हो सके तो भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनाएं। इसी में सबका भला है, क्योंकि आप लोगों ने सपा भी देखा, बसपा भी देखा, बीजेपी भी देखा, कांग्रेस भी देखा, सारी पार्टियों को आप लोगों ने देखा है। इसलिए हम चाहेंगे कि एक बार भारतीय जननायक पार्टी को देखें। बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार भारतीय जननायक पार्टी की सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भारतीय जननायक पार्टी की सरकार। बहुत हुआ बलात्कार, अब की बार भारतीय जननायक पार्टी की सरकार। बहुत हुआ शोषण, अब की बार भारतीय जननायक पार्टी की सरकार। इस तरह के वादे पिछली सरकारें किया करती थी, लेकिन उसका अमल नहीं की, उस पर अमल नहीं की। मैं वादा करता हूं कि हम सहस्त्र अपने वादे पर कभी विफल नहीं होंगे और इसे हमेशा पूरा करेंगे। बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, तभी हम प्रत्येक परिवार को एक गाय, एक गाड़ी, एक मकान देने का सपना पूरा कर सकेंगे, सस्ता भोजन और एक नौकरी देने का वादा पूरा कर सकेंगे। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।